नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। यूट्यूब चैनल किसान पाठशाला में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज बकरी पालन के बारे में बात करेंगे। मिश्रित खेती के रूप में किसान अपनी खेती के साथ साथ में अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने के लिए बकरी पालन का कार्य कर रहे हैं। एक प्रगतिशील काश्तकार है, उनसे बातचीत करेंगे। कौन कौन सी नस्ल की बकरियां उन्होंने पाल रखी है, साथ में खेती बाड़ी की विजिट के साथ साथ बकरी पालन का विजिट करने के लिए कृषि विभाग की टीम भी आई हुई है। सहायक कृषि अधिकारी हमारे साथ है, उनसे भी रूबरू होंगे और इस क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रगतिशील काश्तकार से बात करेंगे। फार्म का नाम है सिंह गोट फार्म। किस नस्ल की बकरियां पाल रखी है, कितने समय से ये काम कर रहे हैं। और बकरी पालन के बारे में ऐसा कहा जाता है, यदि आपको 4 रुपये सैकड़े ब्याज पर भी पैसा मिलता है तो आप बकरी पालन का कार्य कीजिए, उससे आपको अच्छी आमदनी होगी। बकरी पालन में थोड़ा सा बीमारियों के बारे में ध्यान रखना होता है। यदि जागरूक काश्तकार है तो इसे एक बिजनेस के रूप में अपनाकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले फार्म का विजिट करते हैं। मैकेनाइज है, पूरा है, गोट फार्म बना हुआ है। कौन कौन सी नस्लें हैं उसके बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, सिंह गोट फार्म के जो ओनर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, शुभ नाम बताएं अपना। मेरा परमप्रीत सिंह। परमप्रीत सिंह जी। एरिया का बताओ, नाम कौन सा चक्का है। SSW है जी चक्का, अपने रामसरा नारायण में पड़ता है। रामसरा नारायण पंचायत है। मोबाइल नंबर अपने बता दें। मोबाइल नंबर 90 799 300 पूरे और फिर 98। भाई साहब, ये बताएं, बकरी पालन का कार्य है वो कितने समय से कर रहे हो आप। मैं 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल से कर रहे हो। हाँ जी। कैसे आइडिया आया आपके मन में बकरी पालन का विषय है जो करना चाहिए। मेरे को आइडिया यूट्यूब देख के ही आया। यूट्यूब देख कर। भी एक्स्ट्रा इनकम के लिए बकरी पालन अच्छा है, इनकम अच्छी है इसमें। पशुओं की बात करें तो कितने टोटल नग है आपके पास। 134 नग हैं जी टोटल। 134 नग। हाँ, जिसमें 34 तो अफ्रीकन बॉयर है, बाकी सिरोही है और कुछ मिक्स है देसी नस्ल की बकरी। ये अपने नस्ल देख पा रहे हैं किसान भाइयों, ये अफ्रीकन बॉयर है जी। अफ्रीकन बॉयर उसका ब्रीडर है ये। ब्रीडिंग है तो इसको काम में लेते हैं। हाँ जी। कितने साल का हो गया ये अभी 2.5 साल का है जी। 2.5 साल का है। हाँ जी। ये अपने नस्लें देख पा रहे हैं, सारी अफ्रीकन बॉयर है। ये बकरियां आपने अफ्रीकन बॉयर एक नई नस्ल है, कहाँ से परचेज की। ये गंगानगर से मंगवाई थी जी। भूपेंद्र जी हैं गंगानगर, वो मंगवा के देते हैं। जी जी। तो उनके थ्रू मंगवाई थी। वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, मेरे परिचित थे काफ़ी टाइम से, तो उनके थ्रू ये मंगवाई थी। बीटल नस्ल की तुलना करें तो उसके मुकाबले है वेट गेन ज्यादा है इसका। इसका सभी बकरियों में वेट गेन ज़्यादा है जी। अच्छा। आप जितनी डाइट दोगे इसका वेट गेन बहुत जल्दी होता है और बीमारियां बहुत कम पड़ती है। हर एक मौसम में और हर एक एनवायरनमेंट में ये अपने आप को बहुत जल्दी डालती हैं और खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती। आप कैसा भी इनको दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बच्चे की बात करें तो ब्रीडिंग के लिए कितने समय का जो बच्चा तैयार हो जाता है। ये 1.5 साल का तैयार होगा जी। सही तो 1.5 साल का। अगर आप वैसे तो 1 साल के बच्चे से भी करवा सकते हैं, पर उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो 1.5 साल के बच्चे से आप अगर ब्रीडिंग के लिए उसे तैयार करोगे तो सही रहता है। अप्रोक्सीमेटली आइडिया करें, इस नस्ल की जो अफ्रीकन बॉयर है कितने रुपए की होगी एक बकरी। ये किलो के हिसाब से है जी। जी जी। मैंने ली थी तब ये 2000 रुपये किलो से ली थी। जी जी। और इस टाइम अभी ये बिक भी 2000 रुपये से लेके और 3000 रुपये किलो के बीच में बिक रही है। वेट के हिसाब से। वेट के हिसाब से। कोई अन्य किसान भाई आपसे इस नस्ल की बकरी लेना चाहते तो आप उनको उपलब्ध करवा देते हैं। हाँ जी। तो अभी आपने बकरियों से कोई इनकम प्राप्त की हो या सेल आउट किया हो। इनको अभी सेल आउट नहीं किया जी। इनकी तो अभी ब्रीडिंग करके इनकी वे प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं। ये अभी सेल आउट नहीं की है, क्योंकि अभी मैंने ये पिछले साल ही ली थी, तो मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं है कि ये इनके में क्या दिक्कतें हैं और कैसे इनको संभाल के रखना है। तो इस वजह से इनको अभी सेल आउट नहीं किया। अभी कितनी नस्लें की बकरियां आपके पास अभी 3 नस्ल हैं जी। एक तो ये अफ्रीकन बॉयर होगी, एक मेरे पास देसी नस्ल की बकरियां मिक्स, जो मैंने शुरू में जब फार्म तैयार किया था उन्हीं को लेके आया था। हाँ, किसान को शुरुआत एक बार कुछ नॉलेज हो तो देसी से शुरुआत करनी चाहिए। हाँ जी। उसके बाद मैं सिरोही लाया था। राजस्थान के लिए सिरोही अच्छी नस्ल है, उसका वेट गेन बीटल से अच्छा रहता है और बीमारी कम रहती है। इस नस्ल की बात करें तो ये कौन सी है। ये सिरोही है जी। ये जो मेल है इसको आप ब्रीडिंग हेतु काम में लेते हाँ, हैं। ब्रीडिंग है तो काम है। कितने साल का है ये 3 साल का है। 3 साल का। ये बकरियां कहाँ से खरीदी थी। ये किशनगढ़ और अजमेर से लाए थे, वहाँ किसानों से खरीदी थी। अजमेर के पास जो रामसर गांव है, सिरोही नस्ल का, वहाँ पर प्रजनन केंद्र है। हाँ जी। स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट की सहायता से। हाँ जी।
सिरोही नस्ल की किसान भाइयों बात करें तो इस बकरी का है वेट है जो काफी समय में गेन हो जाता है और ज्यादातर इस नस्ल को है जो मांस हेतु काम में लेते हैं। हाँ जी। राजस्थान की बकरियों की बात करें तो सिरोही नस्ल है मांस उत्पादन में है जो नंबर 1 है। कितने समय में बकरियां हैं वो सिरोही नस्ल की ब्रीडिंग हेतु काम में लेते हो? ये 1 साल के बाद। 1 साल बाद में। हाँ जी। 1 साल में कितने बच्चे लेके आती है? ये पहले तो एक ही लाती है जी, और फिर उसके हम्म। बाद अगर वेट अच्छा हो बकरी का और स्वस्थ हो तो 2 ले आती है, नहीं ज्यादातर एक ही चलता है इसका। और अन्य नस्ल जिसकी अपनी बात कर रहे थे अफ्रीकन बॉयर है, वो कितने बच्चे लेके आती है? अफ्रीकन बॉय जी पहले सुए जब हुई है वो एक ही लाई है, अब कहते हैं कि 2 लाएंगे तो मुझे पता लगेगा क्योंकि मेरे पास साल ही हुआ है अभी। अभी उस नस्ल के बारे में आपका नया एक्सपीरियंस है? हाँ, नया एक्सपीरियंस है। उनकी पर संख्या बढ़ा रहे हैं मैंने धीरे-धीरे। जितनी नॉलेज गेन की है उसके हिसाब से ये 2 भी ला सकती हैं और 3 भी ला सकती हैं। बीमारियों की बात करें बकरियों में तो इनके जो टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है या बीमारियों से बचने के लिए क्या व्यवस्था रखते हो? टीकाकरण हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। जिनके कीड़ों की दवाई हुई, ईटी की वैक्सीन हुई, पीपीआर हुई, वो टाइम टू टाइम होती है। तो खुद ही इलाज करते होंगे? हाँ, वो कुछ खुद ही करते हैं जी, कुछ डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर आ जाते हैं। अब अपने बात करते हैं फीडिंग की, चारा है, दाना है, वो कैसे मैनेजमेंट करते हो? ज़्यादा तो मैंने अपना खुद का खेत में 4 बीघे रख रखे हैं जी, उसमें झिंझण बीजा हुआ, ज्वार बीजी हुई है, तो वो इनको डाली जाती है अब। और ज़्यादा चारा इसको डाला जाता है ग्वारे का और चने का जी। और फीड अभी हम डाल नहीं रहे। ये 2 मुख्य नस्लें हैं। तीसरी नस्ल कौन सी है? तीसरी देसी है। देसी नस्ल की बकरियां हैं जो आपने पाल रखी है। शुरुआत में देसी नस्ल की बकरियों से जो शुरुआत की थी, कितनी बकरियां थी आपके पास? मेरे पास 20 थी। 20 थी। तो किसान भाइयों, एक प्रगतिशील काश्तकार जुड़े हुए थे, परमप्रीत जी हमारे साथ में। मैकेनाइज है गोट फार्म इन्होंने स्थापित कर रखा है सिंह गोट फार्म के नाम से। और धन्यवाद भाई जी आपका। जी सर। धन्यवाद भाई साहब आपका चैनल के साथ जुड़ने के लिए। किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस तरह का बकरी पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन है जो प्राप्त कर सके। धन्यवाद जी, नमस्कार। सिंह गोट फार्म का विजिट करने के लिए हमारे साथ कृषि प्रयोगशाला चरणजीत सिंह जी आए हुए हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। चक 22 SSW रामसर में आज गोट फार्म का विजिट करने आए हुए हैं। यहाँ किसान भाई ने लगभग 134-35 बकरियों की फार्मिंग कर रखी है। बहुत अच्छा फार्म देखने को मिला है। तो सभी किसानों से मेरा ये निवेदन है कि कृषि के साथ साथ मिश्रित खेती के तौर पर किसान की एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाने के लिए बकरी पालन सर्वोत्तम साधन माना जा रहा है। तो किसान अगर अपनी खेती के साथ साथ 2-5 बकरियां, 10 बकरियां, फिर वो उससे आगे इसमें बढ़ोतरी होती रहती है, तो 100-150 का फार्म बन जाए तो उसमें एक्स्ट्रा इनकम मेरे हिसाब से आती रहती है। तो किसान कुछ अपना खेती के साथ साथ मिश्रित खेती करे, पशुपालन करे, गाय भी रखें, भैंस पालन भी करें, तो प्रतिदिन की दूध से इनकम आती रहती है। तो बकरियों में भी इनके बच्चों में बढ़ोतरी होती रहती है, तो ये भी एक अच्छा इनकम का साधन माना जाता है। नमस्कार मैडम जी, आपने बकरी फार्म के विजिट किया, यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो किसानों को संदेश? सभी किसान भाइयों को राम राम। आज हम यहाँ रामसरा नाना के 20 SSW में बकरी गोट फार्म देख रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद इनका जो मैनेजमेंट देखा, इससे देख के लग रहा है कि अगर ये काम छोटा परिवार किसान अगर वो 4-5 बकरियां रख के भी इनका पालन करें, इनसे अच्छी आय प्राप्त की जाती है। कृषि पर निर्भर रहने से इनकम अपने को 6 या 7 महीनों में एक बार प्राप्त होती है, जबकि बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे आपको रूटीन में हमेशा इनकम प्राप्त होती रहती है, जो हमारी फसल के साथ साथ हमारी दैनिक दिनचर्या में जो भी खर्च होती है उनकी पूर्ति करने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। साथ में किसान कोई बड़े पैमाने पर बकरी पालन करना चाहते हैं तो किसान भाइयों, उस पर लोन भी मिलता है सरकार की तरफ से, लेकिन पहले आपको बकरी पालन की उसमें पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अलग अलग कोर्स है, हमारे कृषि विश्वविद्यालय है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, 15 दिनों की ट्रेनिंग है, 1 महीनों की ट्रेनिंग है, 7 दिन का कोर्स है। इस तरह के कोर्स करवाते हैं, तो ये प्रत्येक किसान भाई को इस तरह की ट्रेनिंग है जो लेनी चाहिए। अभी फिलहाल एक ट्रेनिंग आई हुई है राजूवास बीकानेर में, अभी ये 5 दिनों की ट्रेनिंग है। अगर कोई किसान भाई SC कैटेगरी से अगर करना चाहते हैं तो आप मुझसे आज संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद।